24 घंटे भी नहीं लगे, भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख हो गए। कनाडा में एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या को लेकर पहले कनाडा ने भारत सरकार पर सीधा आरोप लगाया और भारतीय हाई कमीशन के एक अधिकारी से कनाडा छोड़ने को कह दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताया और फिर कनाडा हाई कमीशन के एक अधिकारी से भारत छोड़ने को कह दिया। जिस तरह से दोनों देशों के बीच माहौल बना है, लगता नहीं है कि मसला जल्दी ठंडा होगा। बात खालिस्तान की है, इसलिए हम आपको आज विस्तार से यह बताएंगे कि कनाडा में हो क्या कुछ रहा है, जिसको लेकर भारत और कनाडा में कूटनीतिक रिश्ते खराब ही नहीं बल्कि खत्म होने की कगार पर भी जा सकते हैं। Potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये बयान सनसनीखेज है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ओटावा में पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बयान आया। आरोप लगाया कि निज्जर के मर्डर के पीछे भारत सरकार, यहाँ के एजेंट्स का हाथ है। पूरा बयान सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. ट्रूडो ने यह भी कहा कि 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक में पीएम मोदी के सामने यह मुद्दा उठाया था। दावा यह भी किया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इस बयान के फौरन बाद कनाडा का विदेश मंत्रालय हरकत में आया। वहां की फॉरेन मिनिस्टर ने निज्जर की हत्या के मसले को कनाडा की संप्रभुता से जोड़ा और फिर भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकालने का फरमान जारी कर दिया। इसी साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरी में गुरुद्वारा साहिब के बाहर गोली मार दी गई थी। We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. We will protect Canadians at all times. And I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. कनाडा सरकार ने जिस शख्स के मर्डर मुद्दे को लेकर भारत से जोड़ने की कोशिश की, खालिस्तानी आतंकवाद में उसका नाम खासा पुराना है। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। एनआईए की 40 आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम था। 2021 में जालंधर में पुजारी की हत्या का आरोपी था। अब इसने अटेंशन हटानी है वहां से और अपने आप को यह दिखाना है कि मैं अभी भी बहुत तगड़ा लीडर हूं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक मेरे पास यहाँ कनाडा के अंदर भी सपोर्ट होगा। ये खालिस्तानी जो लोग हैं इनको भी मैं अपने अराउंड एकत्रित कर लूंगा। जैसे ही निज्जर के मामले में बात कूटनीति तक पहुंची, भारत ने भी कनाडा को उसी भाषा में जवाब दिया। दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय ने तलब किया, ट्रूडो के बयान का विरोध जताया और फिर ये भी कह दिया कि आपके एक सीनियर डिप्लोमेट को देश निकाला दे दिया है, 5 दिन में वो देश से बाहर चले जाएं। भारत ने G20 के दौरान ट्रूडो को बताया कि आप खालिस्तानी एक्टिविटीज को बंद कीजिए कनाडा में, और जो ट्रेड डील चल रही है कनाडा भारत की जिसकी बात, वो ट्रेड डील अब रोक दी गई है जब तक ये खालिस्तान का मुद्दा आप सॉल्व नहीं करते। उसके जवाब में या उसके बदले में आप कहिए कनाडा ने ये कदम उठाया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, ट्रूडो के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। इन आरोपों को आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ये तथ्यहीन बयान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हट सके। ये वो आतंकी हैं जिन्हें कनाडा में पनाह मिलती है और ये दहशतगर्द भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है।
इस मामले में कनाडा सरकार का उदासीन और ढीला रवैया चिंता का विषय है। कनाडा में जिस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को स्पेस मिलता है वो नई बात नहीं है। पर जैसे पाकिस्तानी नहीं करते थे या दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग दुबई में बैठ करके मुंबई का माफिया चलाते थे, वही चीजें पंजाब में इन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, वो सारी की सारी ये लोग करवाते हैं वहां से बैठ के, और फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वो वहां पर बुला लेते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आपने कोई रोक नहीं लगाई, इसको आपने होने दिया है, तो फिर ये रिश्ते तो खराब होने हैं ना। भारत कनाडा के बीच तलखी थी, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी तूल पकड़ लेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। The killing of a Canadian citizen. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।